ना चले बाबर आजम, ना चले रिजवान। वेस्ट इंडीज में बुरी तरह से हारा पाकिस्तान। जी हां, लगभग 35 साल के बाद पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज में ओडीआई सीरीज गंवानी पड़ी है। 202 रनों से तीसरा ओडीआई मैच गंवा करके पाकिस्तान ने ना सिर्फ तीसरा ओडीआई मुकाबला शर्मनाक ढंग से गंवा दिया है, बल्कि इस मुकाबले में उसके खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा है। पूरी की पूरी टीम मात्र 92 रनों पर ऑल आउट हो गई। उसके 5-5 बल्लेबाज तो खाता भी नहीं खोल सके, जिसमें सैम अयूब और रिजवान जैसे और शफीक जैसे दिग्गज बल्लेबाज शामिल थे। कुल मिलाकर के तीसरा मुकाबला गंवा करके वेस्ट इंडीज के खिलाफ पाकिस्तान ने न सिर्फ ओडीआई सीरीज गंवा दी है, बल्कि उसके कई सारे खिलाड़ियों पर अब खतरे की तलवार भी मंडराने लगी है। इस द्विपक्षीय सीरीज की बात करें तो पाकिस्तान ने पहला मुकाबला तो जीता था, लेकिन उसके बाद के दोनों मुकाबले गंवा करके सीरीज को भी गंवा बैठा है पाकिस्तान। तीसरे ओडीआई मुकाबले की बात करें तो इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 50 ओवर में 294 रनों का एक अच्छा खासा स्कोर खड़ा किया था। हालांकि एक समय वेस्ट इंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही थी, जब 31 ओवर तक उसका स्कोर मात्र 113 रन था और उसके 4 प्रमुख बल्लेबाज पवेलियन वापस लौट चुके थे। लेकिन यहीं से कप्तान शाइन होप ने पारी को संभाला और उन्होंने अपने ओडीआई कैरियर का 18वां शतक ठोक दिया। उन्होंने 94 गेंदों में नाबाद 120 रन बनाए। इसके अलावा जस्टिन ग्रीव ने भी 24 गेंदों में तेज तर्रार 43 रन ठोक करके बाद में आकर के अपनी टीम को 290 के पार पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी की बात करें तो अबरार अहमद ने 2 विकेट लिए। इसके अलावा नसीम शाह ने भी 2 विकेट लिए। हालांकि नसीम शाह ने रन खूब खाए। 295 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही, जब पहले ही ओवर में 0 रन पर ही उसके ओपनर सैम अयूब आउट हो गए। एक समय पाकिस्तान का स्कोर तीसरे ओवर में ही 8 रन पर 3 विकेट हो चुका था। चौथा विकेट भी जल्दी ही 20-22 रन के आसपास गिर गया। कुल मिलाकर के पाकिस्तान की पूरी टीम 92 रनों पर ही ऑल आउट हो गई और इस तरह से 202 रनों की विशाल काय अंतर से एक शर्मनाक हार झेलने पर पाकिस्तान को मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान की तरफ से उसके स्टार बल्लेबाज ना तो बाबर आजम चले, ना ही मोहम्मद रिजवान चले। पाकिस्तान के लिए कुल सिर्फ 3 ही बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा पार कर सके, जिसमें सलमान आगा ने 30 रन और मोहम्मद नवाज ने 23 रन बनाए। इसके अलावा हसन नवाज ने 13 रन बनाए। बाकी का कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सका। जहां वेस्टइंडीज के कप्तान ने 94 गेंदों में शानदार नाबाद 120 रनों की शतकीय पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 10 चौके और 5 छक्के लगाए। वहीं पाकिस्तान के लिए उसके स्टार बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया, जहां बाबर आजम ने मात्र 9 रन बनाए। वहीं मोहम्मद रिजवान तो खाता भी नहीं खोल सके। पाकिस्तानी बल्लेबाजी को ताश के पत्तों की तरह ढहाने का काम किया वेस्ट इंडीज के गेंदबाज जेडन सील्स ने, जिन्होंने 7.2 ओवर में 18 रन देकर के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और पाकिस्तान के शीर्ष क्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तीसरे ओडीआई मुकाबले को गंवाते ही पाकिस्तान ने इस सीरीज को ही गंवा दिया। पाकिस्तान के लिए इस मुकाबले में रिकॉर्ड की बात यह रही कि उसके 5-5 बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल सके। जहां शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों में सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान खाता नहीं खोल सके, वहीं निचले क्रम पर हसन अली और अबरार अहमद भी बिना खाता खोले ही पवेलियन वापस लौट गए। 92 रनों का स्कोर पाकिस्तान के न्यूनतम ओडीआई स्कोरों में से एक है। पाकिस्तान के लिए न्यूनतम स्कोर की बात करें तो 43 रन उसका न्यूनतम स्कोर। इसके अलावा 71, 74, 74, 75, 81, 85, 87, 89, 92 जैसे न्यूनतम स्कोर पाकिस्तान पहले ही ओडीआई स्कोर कर चुका है। तो पाकिस्तान की एक और ओडीआई सीरीज में हार के बाद अब सवाल उठने लगे कि क्या पाकिस्तान को ओडीआई क्रिकेट में बड़े बदलाव करने चाहिए। वैसे आपको बता दें कि टी20 में तो पाकिस्तान वापसी करता नजर आ रहा है। सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तान ने अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में भी थोड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, अपनी वापसी करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ओडीआई क्रिकेट पाकिस्तान पूरी तरह से बिखरता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड क्या मोहम्मद रिजवान की कप्तानी वाली ओडीआई टीम में बड़े बदलाव करेगा? क्या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे बल्लेबाजों के बारे में कड़े फैसले लेगा? इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। स्पोर्ट्स सभी अपडेट्स के लिए सफलता नामा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।